हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको एक्सपोर्टर्स के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लीगल है या नहीं, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसमें उनको मतलब ले सकते हैं उनसे कि आपको कभी भी आगे अगर कोई आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप लीगल एक्शन आप ले सकें। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम लोग क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर सकते हैं और कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर सकते हैं और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब के लिए आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उस पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करना है, और जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देखने हैं कि जब भी आप किसी भी नए एक्सपोर्टर की या नए कस्टमर की आप कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेना है, एक फॉर्मेट्स बना लेना है जिसके अंदर आपको उसका कंपनी का नाम अपनी मतलब आप फॉरवर्डर हैं, आपको अपना एक फॉर्मेट बना लेना है, केवाईसी फॉर्मेट, जो कि जो कस्टमर है वो एक लेटर हेड पे देगा अपनी जो जितनी भी केवाईसी या कंपनी की डिटेल है, जैसे नेम, एड्रेस, प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड है, कौन से सन में ये चालू हुई, और डायरेक्टर नेम, डायरेक्टर मोबाइल नंबर, और इसके अलावा बैंक डिटेल। और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेना है आपको, जैसे कि आपका एक इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हो गए, जैसे पैन कार्ड, जीएसटी और मेमोरेंडम। इसके अलावा आप बिल ले सकते हैं, एमटीएनएल बिल, और इसके अलावा आप बैंक डिटेल का कुछ है, कैंसिल चेक की कॉपी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो न्यू कस्टमर की आप अगर कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब उनसे लेने हैं। और जो आप केवाईसी फॉर्मेट बना रहे हो उसके अंदर आप जो डिटेल्स आप ज़्यादातर डालेंगे कि ये डिटेल चाहिए, तो उनको वो डिटेल फिल करके देनी होगी अपने लेटर हेड विथ साइन स्टैम्प। तो ये सारा कुछ आपको देख लेना, हो सके तो आप डिजिटली साइन उनसे करवा लीजिए ताकि आगे आपको जैसे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे लेने के लिए जब भी आप कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सके तो अगर डायरेक्टर का अगर आपको या पार्टनर्स का आपको अगर आधार कार्ड मिल जाता है तो आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, और या तो पहले सबसे पहले आप उनके ऑफिस जाकर विजिट कर लीजिए। वो आपको कंपनी के बारे में आपको सारी चीज़ें मतलब आपको वहाँ से पता लग जाएँगी, और कुछ डिटेल अगर आप गूगल से सर्च करना चाहते हैं जैसे सीआई नंबर, जो सीआई नंबर होता है कंपनी का, या मेमोरेंडम इनकॉर्पोरेशन, वो आप जैसे ही नेट पे डालेंगे तो उस कंपनी का नाम वगैरह आएगा। आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप उनका अगर हो सके तो अगर उन्हीं के सामने बैठे, क्योंकि क्योंकि आप पीछे से अगर कोई उनसे बोलेंगे कि हाँ कि मेरे को आधार कार्ड डाउनलोड करना है, या फिर इसलिए आप ओटीपी दे दीजिए, तो आप ऐसे तो आप कोई ओटीपी नहीं देगा। आप उन्हीं के सामने बैठ के आप एक आधार कार्ड क्या है उनका डाउनलोड कर लीजिए, जिससे उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सामने ही आपको जो इसका आधार कार्ड है वो खुद से डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपको उसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं हुई होगी। तो ये वैसे पॉसिबल नहीं है, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ अगर आपको बचना है, क्योंकि देखो मैंने अभी तक तो ऐसा कोई आधार कार्ड किसी का लिया नहीं है। लेकिन हाँ कि डायरेक्ट मैंने उनकी स्कैन कॉपी मंगा ली है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अगर पॉसिबल है तो आप लीजिए, वरना आप उनकी कॉपी ले सकते हैं, और वैसे आप वर्बली आप उनको जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये ले लेने हैं, और इसके बाद आपको कोई भी शिपमेंट आपको करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आपको एक-एक सब पे सेल्फ अटेस्टेड आपको मतलब जो कस्टमर है या एक्सपोर्टर है, सेल्फ अटेस्टेड उसमें होना चाहिए, और हो सके तो डिजिटली साइन करवा लेंगे तो और बेटर है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कंप्लीटली लेना है, एक बंच बना के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको रख लेना है, जिससे आपको कभी भी आगे कोई फ्रॉड होता है। और दूसरी एक चीज़ और, अगर आप कभी भी अगर क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये जो इसका क्रेडिट का एक एग्रीमेंट वगैरह आप कर लीजिए, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि 30 दिन का क्रेडिट लेके 60-60 दिन में लोग पेमेंट करते हैं, और बीएल अगेंस्ट अगर पेमेंट है तो आपको कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आप नया-नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी कोई फ्यूचर में कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लेने हैं बिल्कुल कि ये करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको सारे दे देंगे कि लेकिन वो फ्रॉड हैं या फिर मतलब ठीक मतलब करेक्ट डॉक्यूमेंट है, या फिर इसमें एडिटिंग करके दी गई है, तो वो भी आपको डायरेक्टली आपको चेक कर लेना कंपनी के थ्रू, या फिर कैसे जैसे आप कर सकते हैं। जैसे मतलब वो एक होता है ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नंबर, हर डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई नंबर होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स नंबर आप डाल के ट्रैक मार सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। और जो आप फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंदर आपको जो फॉर्मेट है एक अपना एक एक्सेल में फॉर्मेट बना लेना है, जो मैंने आपको बताया उसमें ज़्यादातर डिटेल आप मतलब डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल मिल पाए। तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, कमेंट पे मैंने आपको बताया। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में